नमस्कार दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी यह चौथी क्लास है जिसमें हम टाइप सेकंड पर आज चर्चा करने वाले हैं। जो सबसे पहली क्लास थी उसमें मैं आपको बता चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में। दूसरी क्लास में हमने पाइथागोरियन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे कि कैसे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। और तीसरी जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्वाड्रेंट को समझा था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को समझा था और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज जो चौथी क्लास है इसमें मैंने पहली क्लास में जो आपको समीकरण समझाई थी उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और पांचवी क्लास में भी वही हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं वो सभी मैंने इसमें शामिल किए हैं। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देखने लगे हैं तो पहले आप पहली, दूसरी और तीसरी को देखिए, उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने तीन समीकरण आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी मैंने बताई थी अगर इसी समीकरण में हम भाग लगा दें कोस स्क्वायर थीटा से तो यह बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक और मैंने बताया था एक धन कोट स्क्वायर थीटा। अगर आप इसमें साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगाते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इन्हीं को घुमा फिरा करके आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे। अब इसमें मैंने जो समझाया था वो एक बार और थोड़ा सा मैं बता रहा हूं ताकि आपको वो याद रहे कि मैं ये बता चुका हूं। और हाँ, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो इन्हें शेयर किया कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना, ठीक। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसी को अगर हम देखें, देखना ध्यान से, मैं ये दोनों थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर मिटा रहा हूँ। इसी को घुमा फिरा करके हम कैसे लिख सकते हैं भाई, यहां पर मैं कर सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं साइन थीटा गुणा साइन थीटा बराबर, इसे देखना, एक का स्क्वायर में लगा सकता हूं तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यही होगा। तो यहां पर अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं और इस साइन थीटा को उधर ले जाता हूं तो कुछ ऐसी तस्वीर हमारे सामने उभर करके आएगी, साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी सवालों में एज इट इज यही दे दिया जाता है। 2018 का जो पेपर था सीजीएल मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज दिया गया था जिसमें हमें केवल चेंज करके उसे आगे सॉल्व करना था। तो ये आप ध्यान रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखें यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा की जगह अगर साइन थीटा कर दें, अगर हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लाते इसको और कोस को इधर ही रख लेते, तो यहाँ साइन की जगह कोस हो जाता और कोस की जगह क्या हो जाता, साइन हो जाता। तो कुछ नहीं होता, बस इतना होता, कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसी से वो बन सकता है, आपको ये याद रखना है, ठीक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर देखें आप, इसी समीका से जो बनी थी हमारी समीका टेन स्क्वायर वाली, कि भाई इसमें अगर कोस से हम भाग लगाएंगे तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि 1 बराबर हो जाएगा, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चलेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो ये हो जाएगा 1 बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही होता भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब किसी एक को उठा के इधर ले आओ तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट कितनी होती है, 1 होती है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद तीसरा मैंने जो आपको बताया था वो कुछ इस प्रकार था कि भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू हमारा था कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बराबर हो गया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो एक बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इधर आ जाएगा, तो एक बटे हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये इक्वेशन भी टेन और सेक जैसी ही है, कोसेक और कोट के साथ। समझ पा रहे हैं आप? तो ये हमारा साथ देते जब हम आगे सवाल करेंगे। अब देखो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए सवाल ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन में मैं आपको हर एक स्टेप करके बताऊंगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में हम उन्हें जल्दी करने की कोशिश करेंगे भाई कि कैसे ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि हर बार मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, वो याद रखनी। मैं शुरुआत में उसका बेसिक आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछिए जो भी है यहाँ पर दे रखा है, साइन ए बाई 1 माइनस कोस ए प्लस 1 माइनस कोस ए बाई साइन ए, ठीक, डिवाइड बाई कोट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोसेक ए प्लस 1 एज। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो मैं यहाँ पर इसे साफ सुथरा जगह पर लिख रहा हूँ, साइन ए बाई 1 माइनस कोस ए प्लस 1 माइनस कोस ए बाय साइन ए डिवाइड बाई, ये लो इसे कोष्टक में बंद कर दिया, कोट स्क्वायर ए 1 प्लस कोसेक ए प्लस 1। अब ये आपका सवाल है, ध्यान से देखना इसे। यहाँ पर साइन ए 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए साइन ए, क्या आपको यह मैंने शुरुआत में जो समीका बताई थी उसके जैसा नहीं दिख रहा? तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोस ए बाई साइन ए, लिख सकता हूं भाई। इसके बराबर वही तो होता है। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखें आप, केवल यहाँ पर ए है और वहाँ पर थीटा था, इतना चेंज है, ठीक। प्लस में इसको मैंने कर लिया 1 माइनस कोस ए बाई साइन ए, इसको वैसे ही रहने दिया। या तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, तो इतने जल्दी आप सवाल कर लेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते ऐसा तो एलसीएम लो, फिर गुणा करो, वही बहुत देर लगेगी, ठीक। तो इसीलिए मैंने पहले आपको वो बता दिया। अब डिवाइड बाई, ध्यान से देखना यहाँ पर, कोट स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होगा, और 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। अब ध्यान से देखना भाई, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। कोसेक ए प्लस बी ये हो गया, बाई 1 प्लस कोसेक ए, ठीक है, प्लस में क्या है 1 है भाई। इसको मैंने लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ऐसा हो गया। अब देखो इससे ये क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल, बचा क्या कोसेक ए माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। बचा क्या, केवल डिवाइड बाई कोसेक ए, अकेला बावड़ा बेचारा कोसेक ए बचा हुआ यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें साइन है तो आधार तो एक जैसे हैं, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ये ऊपर वाले, ये वही रहेगा साइन है, ठीक। तो डायरेक्ट अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो एक और एक तो हो गया 2, और कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, बटे क्या हो गया आपका साइन ए, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका कोसेक ए, ठीक। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं इनटू में 1 बटे कोसेक ए। अब आप इतने तो बुद्धिजीवी हैं कि सर साइन ए और कोसेक ए का गुणा करोगे तो 1 आएगा। ये पहली क्लास में बताया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले वो क्लासेस देखें अगर आपने नहीं देखी हो तो। ये दोनों तो 1 हो गए, बचा क्या अकेला ये 2, तो ये 2 आपका यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप बेसिक से इन सवालों को कर सकते हैं। ध्यान रखना आगे हम बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं, वैल्यू पुटिंग हम पढ़ेंगे, उसमें आप बहुत सारे सवालों को तो कुछ सेकंडों में हल कर देंगे, ठीक। 90% सवाल वैल्यू पुटिंग से हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भाई हमें बेसिक से भी समझनी चाहिए, और अगर वो सवाल भी पूछे गए तो हम क्या करेंगे, ठीक। अब दूसरे सवाल पर हम चलते हैं। देखें सवाल, ये सवाल भी CGL 2018 मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है।
द वैल्यू ऑफ सेक फाई 1 माइनस सेक फाई प्लस कोस फाई सेक फाई प्लस टेन फाई बाई साइन फाई 1 प्लस टेन फाई प्लस कोस फाई 1 प्लस कोट फाई। अब देखो इनको देख करके डरना नहीं है, ये है समीका पर आधारित ही प्रश्न, ठीक। अब यहाँ पर हम वैल्यू भी अगर पुट करते हैं इसमें तो भाई बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम इसे बेसिक से करें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों को डर ये रहता है कि सर हमें समझ में कैसे आएगा कि क्या करना है इसमें, तो वो पढ़ने से आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। देखना जरा इसमें क्या क्या हम करते हैं। सेक फाई जो दे रखा है उसे पहले मैं क्लियर लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन फाई प्लस कोस फाई और सेक फाई प्लस टेन फाई बाय यहां पर दे रखा है साइन फाई 1 प्लस टेन फाई प्लस कोस फाई 1 प्लस कोट फाई। अब देखो जरा, सबसे पहले सेक फाई 1 माइनस साइन फाई है, तो मैं सेक फाई को अंदर ले जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर ले जाऊँगा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा सेक फाई, 1 में गुणा होगा तो, और साइन इंटू सेक फाई हो जाएगा ये, और सेक होता है 1 बटे कोस। सेक क्या होता है? 1 बटे कोस, मतलब यहाँ पर जाने पर साइन बटे कोस होगा, और साइन बटे कोस होता है 10, मतलब ये पूरा जो फंक्शन है इतना इतना ये बन गया आपका सेक फाई माइनस टेन फाई, यही बनेगा भाई। ये अंदर गया तो यहाँ तो सेक फाई हो गया, और ये इसमें गुणा होगा ना तो साइन बटे कोस होगा और ये 10 बन जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर है हमारा साइन फाई प्लस कोस फाई, और ये है सेक फाई प्लस टेन फाई बाय। अब यहाँ पर देखना आप, इसे साइन बटे अगर हम कोस करते हैं तो साइन बटे कोस करेंगे, कोस इधर चला जाएगा, कोस प्लस साइन बटे कोस हो जाएगा ये, तो इस कोस को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा साइन बटे कोस साइन फाई बटे कोस फाई, और यहाँ पर हो गया आपका साइन फाई प्लस कोस फाई, ठीक। साइन कोस में चेंज कर लिया इसे, प्लस ये हो जाएगा कोस फाई बटे साइन फाई, और ये भी हो जाएगा साइन फाई प्लस कोस फाई। ध्यान रखना सवाल कठिन नहीं है, आप यहीं पर इसे सॉल्व कर सकते हैं सोच कर, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा इसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो सेक फाई माइनस टेन फाई सेक फाई प्लस टेन फाई, ये दोनों मिलकर के तो 1 बन गए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है सेक फाई माइनस टेन फाई सेक फाई प्लस टेन फाई बराबर 1 होता है, अगर इनका इंटू होगा तो ये वही फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बचा अब इसको भी आप देखें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 2 है, दोनों कॉमन लेके आप क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, मतलब ऊपर 1 बचा हुआ है। ऊपर सब में से क्या बचा है? 1 भाई, 1 बचा ऊपर, बटे में हमारा हो गया साइन फाई बाई कोस फाई और कोस फाई बाई साइन फाई। देखना जरा, साइन फाई कोस फाई प्लस कोस फाई बाई साइन फाई, यही होगा। अब अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन फाई कोस फाई, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन फाई कोस फाई बाई साइन फाई कोस फाई, अगर लिया तो कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन का गुणा इधर कर दो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस का गुणा इधर कर दो, क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर फाई। ये दोनों मिलकर के 1 बन गया। आंसर हमारा साइन फाई कोस फाई है, जो कि ऑप्शन क्या है? बी है। ध्यान रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। भाई क्या करना है, ये और ये मिलके 1 बन गया, कुछ नहीं था इसमें, यहीं पर सवाल सॉल्व कर सकते थे। अंदर गुणा किया, देख लिया, हाँ ये 1 बनेगा, खत्म। इसको हमने देखा, फिर यहाँ पर हमने चेंज किया तो ये और ये, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर वाला भी बचा 1, केवल नीचे बचा साइन फाई बाई कोस फाई प्लस कोस फाई बाई साइन फाई। फिर इसे हमने सोल्व किया तो आंसर हमारा क्या आया? साइन फाई कोस फाई। समझ पा रहे हैं आप? ठीक। अब तीसरे सवाल पर हम चलते हैं। देखें यहाँ पर तीसरा सवाल, इफ 3 कोट स्क्वायर फाई माइनस कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर फाई और फाई लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर फाइव प्लस कोसेक स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, 3 कोट स्क्वायर फाइव माइनस कोस स्क्वायर फाइव
बराबर हो गया यहाँ पर कोस स्क्वायर फाई। ध्यान रखना इन्हें वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं वैल्यू पुटिंग पढ़ाऊंगा तभी वो करवाऊंगा। अभी हम बेसिक देख रहे हैं तो बिल्कुल आप आसानी से इसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ध्यान से, ये इसे कोस और साइन में चेंज कर लो, आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसे अगर मैं कोस और साइन में चेंज करता हूँ तो ये हो गया 3 कोस स्क्वायर फाई बाई साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस बटे साइन। माइनस में हो गया आपका कोस स्क्वायर फाई बराबर क्या हो गया कोस स्क्वायर फाई। अब देखना आप यहां से कोस स्क्वायर फाई आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, 3 कोस स्क्वायर फाई 1 बाई साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर फाई बाई साइन स्क्वायर फाई, ठीक, बराबर यहां पर हो गया कोस स्क्वायर फाई। अब इस कोस स्क्वायर फाई से कोस स्क्वायर फाई क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाई उधर चला जाएगा, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। अब इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये इसमें से ये इसको इधर ले चलो, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर फाई उधर जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर साइन स्क्वायर फाई। और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सॉरी साइन फाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √3/2, क्योंकि स्क्वायर हट के इधर क्या लगेगी करनी। अब साइन फाई बराबर करनी 3/2 है, मतलब कि फाई की वैल्यू जो है ये 60 डिग्री होती है। साइन की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है करनी 3/2, मतलब ये आ गया हमारा 60 डिग्री। आप यहाँ पर 60 रखेंगे, यहाँ 60 और यहाँ 60, आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखें जरा, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो करनी 3 होती है, और स्क्वायर है इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, प्लस कोसेक जो 60 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2/3, मतलब ये हो गया आपका 4/3, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक। इसीलिए मैंने पहले टेबल बताई आपको, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 तिया 36, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 तिया कितना हो गया 9, 16 और 9 25, 36 25 61/12, ये आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। एक बार और इसे समझ लें कि भाई यहाँ पर कोट स्क्वायर फाई था, ये कोस स्क्वायर फाई बराबर कितना है कोस स्क्वायर फाई। कोट को हमने कोस और साइन में चेंज कर लिया, कोस को यहाँ से बाहर ले आए, तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाई कितना हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई बराबर कोस स्क्वायर फाई। कोस से कोस क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, समझ पा रहे हैं आप। या फिर देखो ये सवाल यहीं पर और आसान बन सकता था। आप देखो बेसिक में से जितना लंबा करना चाहें उतना लंबा भी कर सकते हैं, और छोटा करना चाहें उतना छोटा भी हो जाएगा। अगर यहीं से मैं इसे और अलग तरीके से सॉल्व करना चाहता, देखना ध्यान से, बिल्कुल हर चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं। आंसर आपका 61/12 है, वो सबको पता है। अगर मैं यहाँ पर इसे करना चाहता और अच्छे तरीके से, तो कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है कोस स्क्वायर फाई, क्या होता है कोस स्क्वायर फाई बाई ये क्या होगा साइन स्क्वायर फाई, बराबर आपका कितना है 1 है। कोस स्क्वायर फाई बटे साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, बोलेंगे सर कोट स्क्वायर फाई होता है। क्या होता है कोट स्क्वायर फाई होता है। तो ये हो गया आपका कोट स्क्वायर फाई। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, अभी एक तरीके से और करके बताऊंगा। कोट स्क्वायर फाई हो गया, कोट स्क्वायर फाई बराबर क्या हो गया 1/3। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 1 कितना हो जाएगा करनी 3, और ये कोट फाई 1/3 वैल्यू होती है कितने डिग्री की 60 डिग्री की। समझ पा रहे हैं आप, ठीक। अब देखो इसी को यहाँ पर ही अगर आप सॉल्व करना चाहते तो देखो ये सब दिमाग लगाने से होता है। आप जितने तरीके से इसमें दिमाग लगाएंगे उतनी जल्दी सवाल को कर पाएंगे। देखना ध्यान से, यहीं पर इसे सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा अंदर कर लिया तो ये हो गया 3 कोट स्क्वायर फाई माइनस में 3 कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर क्या हो गया फाई। ये माइनस का 3 उधर ले जाओ भाई, तो ये हो जाएगा 3 कोट स्क्वायर फाई बराबर माइनस का 3 कोस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई, जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसे आप कर लो 3 कोस स्क्वायर फाई बाई साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर फाई। ये लो कोस से कोस कैंसिल, फिर साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाई 3/4, तो साइन फाई फिर से क्या हो जाएगा √3/2। समझ पा रहे हैं आप। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवालों को बहुत जल्दी कर पाएंगे, यहीं पर आप सॉल्व कर लेंगे हमने, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखें सवाल नंबर 4, द वैल्यू ऑफ √कोसेक फाई माइनस कोट फाई बाई कोसेक फाई प्लस कोट फाई
डिवाइड बाई साइन फाइव बाई 1 प्लस कोस फाइव। देखें जरा, अब देखें इसे, बोर्ड थोड़ा सा हमारा छोटा है इसीलिए मैं यहाँ पर इसे, ये पहली स्टेप ये दे रखा है, बाकी हम आगे यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये करनी लगी हुई है, कोसेक फाइव माइनस कोट फाइव डिवाइड बाई कोसेक फाइव प्लस कोट फाइव। अगर मैं इसका परिमेयीकरण करता हूं, आपको बहुत अच्छे से आता है भाई, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक फाइव माइनस कोट फाइव बाई कोसेक फाइव माइनस कोट फाइव। ठीक है, और इसे भाग को हम बदल लेते हैं गुणा में, तो ये हो गया 1 प्लस कोसेक कोस फाइव बाई साइन फाइव। अब यहाँ पर इसे देखो ध्यान से आप, ये दोनों मिलके तो एक हो गया भाई, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो एक हो गया। और ये इसका स्क्वायर लगेगा तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब ये तस्वीर कुछ ऐसी हमारे सामने बन गई, कोसेक फाइव माइनस कोट फाइव, ठीक है, इंटू में 1 प्लस कोस फाइव बाई क्या हो गया साइन फाइव। अब इसे आप चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन फाइव माइनस यहाँ पर है आपका 1 बाई कोस फाइव इंटू में, सॉरी कोस कहाँ से होगा, कोस फाइव बाई साइन फाइव, कोस फाइव बाई साइन फाइव। ये हो गया 1 प्लस कोस फाइव बाई कितना हो गया यहाँ पर साइन फाइव। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस फाइव बाई साइन फाइव, तो जगह नहीं है इसलिए यहीं पर इसे मैं लिख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस कोस फाइव बाई साइन फाइव। अब आप इसे ध्यान से देखो, 1 माइनस कोस फाइव 1 प्लस कोस फाइव मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर फाइव, मतलब इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर फाइव। इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर फाइव। ये पूरा मिलकर के साइन स्क्वायर फाइव हो गया और ये दोनों गुणा होंगे तो साइन स्क्वायर फाइव। साइन स्क्वायर फाइव से साइन स्क्वायर फाइव कैंसिल, आंसर आपका कितना आना है 1 आना है, मतलब 1 आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं? अगले सवाल पर चलते हैं। देखना सवाल नंबर 5, इसकी वैल्यू बतानी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। ध्यान रखना ये सवाल दिखने में हाथी जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनकी कोई औकात नहीं है। हमारे जो सर थे वो कहा करते थे कि गणित हाथी जैसा होता है, तुम उसकी सूंड पकड़ने जाते हो और वो उठा करके तुम्हें पटक नहीं दे देता। ज़रूरत है उसकी पूंछ पकड़ के उसकी पीठ पर चढ़ जाने की, पीठ पर चढ़ने के बाद फिर हम उसे इशारा करके चला सकते हैं। तो गणित कुछ वैसा ही है, आप इसे समझें, उसकी पूंछ पकड़े और पीठ पर चढ़ करके बैठ जाएं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इतना सिंपल ये सवाल है, आप यहीं सोल्व कर सकते हैं इसे। आपने देखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा है। यहाँ पर देखने पर ऑप्शन में साइन ज़्यादा दिखाई दे रहा है और साइन का चेंज कोसेक और सेक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्या करते हैं हम टेन को यहाँ पर चेंज करके देखते हैं। अब टेन को अगर हम चेंज करेंगे और कोट को चेंज करेंगे तो ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसी तस्वीर हमारे सामने आएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा और प्लस में हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही होगा। अब ध्यान से देखना, मैं यहीं पर कर रहा हूं, मैं आगे स्टेप नहीं लिखूंगा, ठीक। एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा कोस थीटा, यही आएगा एलसीएम। अब एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया साइन थीटा और कोस थीटा। तो भाई साइन थीटा कोस थीटा, चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर इसे, ध्यान से देखना। एलसीएम लेके मैंने लिखा साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। देखें जरा, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद उसका गुणा भी तो करना पड़ेगा। एक बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और एक बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, और एलसीएम हमारा क्या आया था साइन थीटा कोस थीटा। ये हमारी स्टेप हो गई। ये दोनों मिलकर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये देखो साइन थीटा कोस थीटा 1 1
कैंसिल हो गया। साइन थीटा बाई कोस थीटा इनके बटे में बचा हुआ है, तो लिख लेते हैं साइन थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, 1 बाई कोस का मतलब सेक थीटा, यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल, 1 बाई साइन का मतलब कोसेक थीटा। तो इतना आसान ये सवाल था, आप यहीं पर देख करके कर सकते थे इसे। मेंटली कैलकुलेशन करना भी आपको सीखना है। साइन बाई कोस, कोस बाई साइन, एलसीएम लेंगे, यहाँ साइन कोस हो जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 साइन कोस, अरे ये तो कैंसिल हो गया, बच्चा नीचे साइन कोस, तो इसमें भाग लगा के देख लेते हैं। समझ पा रहे हैं? अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए जरा सवाल नंबर 6 हमारा, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा। सोल्व। ध्यान रखें इसे वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बेसिक मेथड से सॉल्व करना बता रहा हूं, जो कि टाइप नंबर पहला हमारा है, ताकि ट्रिग्नोमेट्री की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी सभी हम आगे टाइप वाइज उन्हें करने वाले हैं ही सही। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू में क्या हो गया आपका सेक थीटा। देखना इसे ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसे मैं लिख सकता हूं कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई क्या हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसे सेक को हम बदल के क्या कर लेते हैं, कोस थीटा कर लेते हैं। ठीक है, 1 बाई सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा हो सकता है। एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बाई आ गया आपका क्या, साइन थीटा। एलसीएम लेना सभी को आता है। ठीक, इनटू में आपका हो गया यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये पहले से विराजमान है यहाँ पर, प्लस 1 बाई क्या हो गया, कोस थीटा। अब आप इसे देखेंगे तो इसे यहाँ पर देखो आप, a माइनस बी और a प्लस बी अगर गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको आप ओपन करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 बाई यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखना ध्यान से, ये होता है 1, ये क्या होता है 1 माइनस 1 0, 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, इससे कैंसिल बचा क्या 2 हमारा आंसर है भाई, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। सवाल नंबर 7वें पर चलते हैं। आप देखिए सवाल नंबर 7, इफ साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 4/√3, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा का इनवर्स, इसकी वैल्यू पूछिए। देखें जरा सॉल्व, यहीं से सॉल्व करते हैं। इसे चेंज कर लेते हैं। अब इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। बोले सर चेंज कैसे हुआ, तो शुरुआत में बता चुका हूँ कैसे चेंज होता है, ठीक है, इसी लेक्चर के शुरुआत में। प्लस यहाँ पर हम इसे कर रहे हैं 1 प्लस कोस थीटा बाई कितना साइन थीटा बराबर 4 बटे कितना करने 3। अब देखो यहीं सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा साइन थीटा, एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा कैंसिल 2 हो गया, 4 बटे करने कितना हो गया 3, 2 से कैंसिल कितनी बार 2 बार। साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये पलट जाएगा √3/2, मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री। भाई ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर थीटा 60 डिग्री है तो टेन 60 की वैल्यू होती है करने 3 प्लस सेक 60 की वैल्यू होती है 2, इसका क्या है आपका इनवर्स है। ठीक, अगर इनवर्स है मतलब ये बटे में है √3 + 2, हर का परिमयीकरण कर दो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। ठीक, तो यहाँ पर 2 माइनस √3 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 माइनस √3 2 का स्क्वायर माइनस करनी 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 करनी 3 का स्क्वायर 3 घट के कितना हो जाएगा 1, आंसर है 2 माइनस √3। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन आंसर है। समझ पा रहे हैं? अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 2 थीटा प्लस 1 √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू 1/2 कोट थीटा माइनस टेन थीटा। ऑप्शन आपके सामने है 0 1 कोसेक थीटा और सेक थीटा। देखें इसे, सेक 2 थीटा +1 यहाँ पर दे रखा है। ठीक,
तो ये हो गया अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो उसने दिया मैं पहले लिख रहा हूँ उसे, -1 है, -1 गुणा में है 1/2 कोट थीटा -tan थीटा। अब यहां पर आप देखेंगे तो सेक 2 थीटा को मैं चेंज कर लेता हूं कोस में, तो ये हो गया 1/cos 2 थीटा प्लस 1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। अगर ये tan स्क्वायर थीटा होता है तो ये बाहर आके क्या बन गया यहाँ पर? tan थीटा। ठीक है, इनटू में ये हमारा हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखने से यही सॉल्व कर रहा हूँ, कोस बटे साइन, साइन बटे कोस। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा साइन थीटा, या फिर साइन थीटा कोस थीटा, ये बनेगा यहाँ से। अब आप देखें इसे 1/cos 2 थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा बाई cos 2 थीटा। 10 को हम चेंज कर लेते हैं साइन थीटा बाई किस में? कोस थीटा में। इनटू में हो गया अपना कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस थीटा साइन थीटा। अब आप एक बात हमेशा यहाँ पर ध्यान रखें कि भाई ये जो कोस 2 थीटा है इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मूला क्या होता है भाई। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो 2 कोस थीटा साइन थीटा जो होता है ये होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा। अगर ये साइन 2 थीटा होता है, पहले देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये बन सकता है। तो चलो यही कर लेते हैं, साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और ये हो गया यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 + कोस 2 थीटा बाई हो गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस 2 थीटा का एक और जो फॉर्मूला होता है जो इसी से बना हुआ है, ध्यान से देखना, अगर इसे हम लिख लें 1 - कोस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 + 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बाई हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, 1 और 1 तो 0 हो गया, इससे ये कैंसिल। आंसर कितना आया हमारा? 1 आया। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही है। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं, केवल एक फॉर्मूला यहाँ पर हमें याद रखना है। वैसे आगे हम फॉर्मूला बेस्ड जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें सारे फॉर्मूलाज हम याद करने वाले हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 9। अब एक बात ध्यान रखें, अभी तक जो मैंने 8 सवाल आपको करवाए हैं वो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में एज इट इज पूछे गए क्वेश्चंस थे। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सीएचएसएल 2018 के क्वेश्चंस है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें, इफ साइन थीटा बराबर 3x और कोस थीटा बराबर 3/x, बहुत ही आसान सवाल यहाँ पर आपको दे रखा है। साइन थीटा बराबर 3x और कोस थीटा बराबर दे रखा है 3/x, और वैल्यू पूछी आपसे 6x² + 1/x² की। तो ये बहुत आसान है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालो, यहाँ रख देंगे हम। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 3, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस थीटा बाई 3, ये किसकी वैल्यू हो गई? 1/x की। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x² मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1/x का स्क्वायर करेंगे तो ये 9। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और 9 और 9 एलसीएम 9 ही आएगा, मतलब 6/9। 2 से कैंसिल 3 बार, 2 से कैंसिल 3 से कैंसिल 2 बार, 3 से कैंसिल 3 बार, 2/3 आपका इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा सी। तो ऐसे सवाल सीएचएसएल 2018 में पूछे गए। एक और सवाल देखते हैं ऐसा, देखे जरा ये सवाल, ये भी सीएचएसएल 2018 का ही है। इफ कोट थीटा = 5x, कोसेक थीटा = 5/x, पूछा है आपसे 5x² - 1/x²। तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। कोट थीटा बराबर 5x दे रखा है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा कोट थीटा बटे 5, यही निकलेगा। और कोसेक थीटा बराबर आपको दे रखा है 5/x, तो अगर यहाँ से 1/x की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये निकलेगी कोसेक थीटा बटे कितना? 5। बस आपको वैल्यू ही रखनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 कोट स्क्वायर थीटा, x² अगर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा 25, माइनस ये हो जाएगा आपका 1/x² मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें एलसीएम तो 25 ही आना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा
बटे 25। अब आप एक बात ध्यान रखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1, लेकिन हम कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा करते हैं तो -1 आएगा। अब ये -1 है तो 5 गुणा माइनस का 1/25, 5 से इसे कैंसिल करेंगे 5 बार, तो माइनस का 1/5 आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ पा रहे हैं आप? ये था हमारा 10वां सवाल। बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आगे मैं समीकरणों पर आधारित कुछ चीज़ें बची है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।